सर। ओके। और सबसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके अगर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो ऑन रखें। मैं देखना चाहूँगा कि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं भी आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। थैंक यू। तो सभी साथियों, जैसे कि हम इस विषय की श्रृंखला में जो पाँच दिवसीय वर्कशॉप में हम एक विशेष विषय के ऊपर चिंतन करते हुए उसका प्रत्यक्ष ध्यान के माध्यम से अनुभव लेते हुए हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने बहुत कुछ प्रास्ताविकता के तौर पे या थोड़ा जो प्रवेश कह सकते हैं कि कर्म नियम के भीतर जाने का हमने प्रयास प्रयास किया है कि कर्म नियम की पार्श्वभूमि क्या है बौद्ध दर्शन में या अन्य दर्शन में, और कर्म क्या है, और कर्म के साथ साथ उसके जो अलग अलग पहलू है उसको भी हमने कुछ हद तक देखा है, और कुछ पहलू जो है जो छूटे हुए हैं उसको आज हम देखकर एक जो महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में भी कुछ बातें मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। वो है प्रतीत्य समुत्पाद एवं कर्म नियम या कर्म नियम। तो इन दोनों का क्या संबंध है, या कैसे हमने कर्म नियम में प्रतीत्य समुत्पाद को देखना चाहिए, या कैसे प्रतीत्य समुत्पाद में हम अपने कर्मों को देखना चाहिए। ये बहुत ही एक चिंतनात्मक और अनुभवात्मक विषय है, क्योंकि हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन कर्म के आधारित है, और जो कर्म जो है प्रतीत्य समुत्पाद के नियम पर आधारित है। तो दोनों का जो संबंध जो है बहुत ही गहरा और घनिष्ठ है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ब्लड और ब्लड का सर्कुलेशन होना। हाँ, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। जहाँ पे ब्लड है अगर वो सर्कुलर होता है तो ही वहाँ पे जीवन अस्तित्व है। तो वैसे ही प्रतीत्य समुत्पाद और कर्म नियम जो है एक बहुत ही अपने आप में उनका सहसंबंध है, उसका बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो वो क्या है, कैसे हमने उसको समझना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कुछ हमारे पॉइंट जो पिछले टॉक के अंदर कुछ मिसिंग थे, छूट गए थे, तो उसके बारे में थोड़ी मैं बात करके फिर इस विषय की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने कल देखा था कि कल हमने देखा था कि अ, अन्य धर्म में और बौद्ध धर्म की जो कर्म नियम की जो थ्योरी है या तत्व है, उस तत्व को हमने समझने का प्रयास किया था। जैसे कि अभी पद्मजा जी ने फ़ोन किया कि मतलब प्रश्न किया है कि उनका कर्म सिद्धांत और उनका पुनर्जन्म और हमारा कर्म सिद्धांत, हमारा पुनर्जन्म में क्या फ़र्क है। थोड़ी बात मैंने कल बताया था उसके बारे में। तो आचरणात्मक कुछ फ़र्क नहीं है। जैसे कि वो भी आचरण करते हैं अच्छा बुरा, उनको भी फल मिलता है। हम भी आचरण करते हैं, हमें भी फल मिलता है। तो एक मनुष्य के तौर पे जब हम आचरण कर रहे हैं, फिर वो किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का मनुष्य हो, तो वो कर्म कर रहा है और कर्म का उसको फल मिल रहा है। लेकिन जो इसमें तफावत इस बात की है, तो उनका जो कर्म करना या कर्म का फल की विश्लेषण करना, क्या वो वैज्ञानिक है, तर्कसंगत है, मानवीय है, वो प्रश्न है। 3 बातें हैं। क्या वो तर्कसंगत है? उनका जो सिद्धांत के आधार पे जो वो प्रस्तुत करते हैं कि परमात्मा है, आत्मा का नित्य होने से ही पुनर्जन्म स्थापित होता है, उसी का ही बार बार जन्म होता है। हाँ? तो उनका जो सैद्धांतिक जो स्वरूप जो है, तो प्रश्न ये है हमारे उनके कर्म नियम और पुनर्जन्म में क्या वो तार्किक है? अगर हम उसको तर्क करते हैं तो क्या उस तर्क पे वो प्रमाणित होता है? दूसरा ये है कि क्या वो सिद्धांत
मानवतावादी है, जो वो कहता है कि सभी मनुष्य के पुत्र है या जीव है, तो क्या वो उस प्रकार से सभी जीवों को देखता है? दूसरी बात जो है, क्या वो सिद्धांत का अनुसरण करने से जो एक मनुष्य की जो विमुक्त और उच्च जो मन की या शुद्ध अवस्था है, वो कहने के लिए तो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाने से परम आनंद और सुख की अवस्था होती है। वो कहने लिखने में तो बराबर है क्या, लेकिन किसी का वो अनुभव है जो वो कह रहे हैं? किसी का भी अनुभव नहीं। ये उदाहरण हमें बुद्ध के समय ही मिलता है। एक ब्राह्मण बुद्ध से बात करता है कि ब्रह्मा का अस्तित्व ही सर्वश्रेष्ठ है। तो बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुमने ब्रह्मा का अनुभव किया है, तुम्हें पता है कि ब्रह्मा क्या है? तो बोलता है कि मुझे तो पता नहीं है। तो आप कैसे, क्या प्रमाण क्या है तुम्हारा? तुम कहते हो कि ब्रह्मा सर्वश्रेष्ठ है, सुंदर है, परम आनंदित है। तो फिर बुद्ध और उसको पूछते हैं कि भाई तुम्हारे जो पिता है, जो विद्वान ब्राह्मण है, क्या उसने कभी अनुभव किया, ऐसा बताया है? तो बोलते कि मेरे पिताजी ने भी ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं कहा है। तो चलो ठीक है, चलो आपके पिताजी के जो पहले के जो आपके पूर्वज जो रहे हैं विद्वान, किसी एक ब्राह्मण को पता है, कई जिक्र मिलता है कि उसको ब्रह्मा का सही में अनुभव क्या था? तो बोलते कि ऐसा भी कोई बात वर्णन नहीं मिलता है। चलो एक ब्राह्मण नहीं है, 7 ब्राह्मण को कभी 7 ब्राह्मण ऐसे हैं जो विद्वान होके गए हैं और उन्होंने ब्रह्मा का साक्षात्कार किया है। तो क्या उसके पहले भी जो एक जन्म पहले, 2 जन्म पहले, 3 जन्म पहले, 7 जन्म पहले के जो आपके पूर्वज जो होंगे, जिन्होंने ब्रह्मा की बात की है कि ब्रह्मा सर्वश्रेष्ठ है, परम आनंदित है, तो क्या ऐसा कोई किसी इस विद्वान ब्राह्मणों ने कोई अनुभव किया है? तो उसका जवाब नहीं मिलता है। तब बुद्ध कहते हैं कि तुम इस प्रकार से ब्रह्मा के प्रेम में फंसे हुए हो कि ऐसे स्त्री पे कोई प्रेम करता है कि जिस स्त्री को उसने देखा ही नहीं है, जिस स्त्री को उसने देखा ही नहीं है, ऐसे स्त्री पे प्रेम करना ही ब्रह्मा पे प्रेम करना है, ईश्वर पे प्रेम करना है, या परम जो भी तत्व बताया जाता है उस पे प्रेम करना वैसे ही है कि उसको हमने देखा नहीं और फिर भी उस पे हम एक पागल प्रेमी की तरह हम उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं, उसके गुणों का वर्णन करते हैं, जबकि बुद्ध ने स्वयं ब्रह्मा को देखा है, मिले हैं, उसके भ्रम को उन्होंने नष्ट किया है। ब्रह्म एक मन की श्रेष्ठ नित्य लगने वाली अवस्था है, और उस अवस्था के साथ जब संवाद होता है और सत्य को और सूक्ष्मता से देखते हुए, और ऐसे जो लोग भी मतलब उस अवस्था में रह के अपने आप को कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ। जैसे कि आप देखिए कि समाज में जो इंसान ज़्यादा उम्र तक जीता है तो उसको भ्रम होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा, बाकी उम्र से मेरी उम्र ज़्यादा है। आप देखिए परिवार के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा इगोइस्ट होता है या अपने आप को जो श्रेष्ठ मानता है, तो उसकी ज़्यादा उम्र के कारण ही मानता है, उसका वो भ्रम रहता है, उसको लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ, जैसे कि उसकी उम्र भी खत्म होने वाली है, उसको पता नहीं है। भले 120 साल तक भी इंसान जी ले, फिर भी 120 साल के बाद में भी उसका जो मृत्यु या परिवर्तन निश्चित है। तो लेकिन उसको वो पता नहीं चलता है, वो भ्रम में रहता है, और लोग भी भ्रमित रहते हैं क्योंकि उतनी उम्र किसी की नहीं होती है। तो जिसकी उम्र 80 साल वाले में ही खत्म हो रही है, तो 120 वालों को तो मानेगा कि यही श्रेष्ठ है, कि उसका भी ज्ञान उतना नहीं है। तो ये जो कल्पनाएं, ये जो भ्रम, जो ध्यान के अनुभव से भी भ्रम आते हैं, जब उस ध्यान के हम सुखद अवस्था में जाते हैं तो हमें भी भ्रम आता है कि यही श्रेष्ठ है, जबकि वो ध्यान की अवस्था भी अनित्य है। इसलिए तो रूप ध्यान से अरूप ध्यान के अंदर, अरूप ध्यान से भी ऊपर की तरफ, लोकोत्तर अवस्था की तरफ बुद्ध ध्यान की बात करते हैं। तो ये रूप अरूप लोक की ही अवस्थाओं का अनुभव है,
जो अपने अनुभव को वो आत्मा, परमात्मा या श्रेष्ठ परमानंद इन शब्दों में वो जोड़ के अपनी बात को प्रस्तापित करके वो अपना अस्तित्व टिकाना चाहते, और कुछ नहीं। बुद्ध भी अगर अपने अस्तित्व को टिकाना चाहते होते तो वो मोक्ष दाता अपने आप को कहते, मार्गदाता नहीं कहते, क्योंकि उनका अनुभव तो सभी मनुष्य से सर्वश्रेष्ठ था, जो अपने आप को परम पिता कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं या ईश्वर कहते हैं। उससे भी कई गुना बुद्ध का अनुभव था, लेकिन वो भी उस अनुभव के साथ में अपने आप को मार्गदाता देखते हैं। और वैसे ही उसी प्रकार से वो हमें प्रशिक्षण देते हैं। तो इस अर्थ से हमने देखना चाहिए कि जो कर्म का सिद्धांत है, उनका भी और हमारा भी व्यवहारिक रूप में एक जैसा ही है। जैसे कि आप धरती पे चल रहे हैं तो धरती वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी धरती और आपके धरती में क्या फर्क है? जो पानी वो पी रहे हैं, आप भी पानी वही पी रहे हैं। अगर खराब पानी पियोगे तो पेट आपका भी खराब होगा, अगर वो खराब पानी पी रहे तो उनका भी पेट खराब होगा। तो खाने पीने, रहने, सोचने की जो भी हमारी मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो तो उनकी भी वही है। अगर वो अकुशल कर्म करेंगे तो अकुशल कर्म का उसका परिणाम ही मिलेगा और दुर्गति में ही जाएगा, भले वो किसी भी आत्मा को, परमात्मा को मानता हो। अगर कोई आत्मा परमात्मा को मान भी रहा है, लेकिन अगर चित्त का धर्म ही अनित्य है तो वो नित्य कैसे हो सकता है? जो वैज्ञानिक कहता है कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, अगर कोई नहीं भी मान रहा है, ऊपर जाके धड़ाक से गिर रहा है, तो वो गिरेगा, उसको लगेगा मैं तो ऊपर चला जाऊंगा, उसका तो भ्रम है ना ऊपर जाएगा। तो आत्मा भी भ्रम है, ठीक है ना? तो भले वो कहता हो, मानता हो, करता हो, उसको लगता हो कि भाई मेरा मृत्यु के बाद तो उसको तो पता चलना नहीं है, लेकिन दूसरे लोग बताएंगे कि भाई ये मृत्यु के बाद में ऐसा ऐसा होता है। जो कह रहा है उसी को पता नहीं है कि आत्मा, परमात्मा, मृत्यु क्या है। लेकिन बातें इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें से उनके अस्तित्व को टिकाना है, उनके अहंकार को टिकाना है। जो वेदों में लिखा है उसको कंटिन्यू प्रमाणित करना है। देखिए, आप किसी चीज को प्रमाणित करना चाहते हैं जो आपके बाप दादा ने कही है, तो आपको भीतर से लगता है कि गलत है, लेकिन आप उसको एस्टैब्लिश करते रहते हैं कोई न कोई माध्यम से। तो वो हमारा संस्कार है, जिसे अज्ञान कहा जाता है, जिसे अहंकार कहा जाता है, जिसे मिथ्या धारणा कही जाती है। वो हमारे में भी होती है, उनमें भी होती है। लेकिन जो बुद्ध का जो परीक्षण जो है सत्य को और कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म को देखने का, वो पूरा वैज्ञानिक है। तब भी वो 100% खरा था, सोना था, आज भी सोना ही है, कल भी सोना ही रहेगा। सोना कभी, उसका जो तत्व जो है वो मिट्टी नहीं बनता है। तो उस अर्थ से हमने बौद्ध के कर्म सिद्धांत को देखना चाहिए। और उसी के पहलू में जब हम देखते हैं कि कर्म सिद्धांत जो यांत्रिक नहीं है, बौद्ध धर्म का जो कर्म सिद्धांत जो है यांत्रिक नहीं है। यांत्रिक नहीं है, इसका मतलब यह है कि जो हमने कर्म किए हैं और जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, अगर पिछले कर्म से अगर हमारा ये जन्म मिला है या इस जन्म से हमें जो दूसरा जन्म मिलेगा, मतलब उस जन्म के परिणाम को भोगना मात्र हमारा कर्म सिद्धांत नहीं है। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म में देखते हैं, अन्य धर्म में देखते हैं, उनको ये बताया जाता है कि भाई तुमने जो पिछले जन्म में जो कर्म किए है, जो अभी का जन्म मिला है, वो तुम्हारा भाग्य है, उससे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर स्त्री योनि में किसी मनुष्य का जन्म हुआ है, जो भी स्त्रियां है, तो उनका वो लिमिटेशन है कि आपका वो पहले कर्म का ये परिणाम है कि जो महिला उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। उनके कर्म सिद्धांत के हिसाब से वो फिक्स है, यांत्रिक है। और हर एक मनुष्य के लिए जो वैदिक कर्म सिद्धांत हो या जिसे हम हिंदू कर्म सिद्धांत कहते हैं, कि जिस जाति में जो इंसान पैदा हुआ है और उसके जो कर्म निर्धारित किए हैं, उसी कर्म के आधार ही उसको कर्म करना है। वो यांत्रिक है, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी स्वतंत्रता के अनुसार वो कर्म करने का हकदार नहीं है। उसको यांत्रिक
कर्म सिद्धांत कहते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में बुद्ध कहते हैं कि आपने कितना भी पिछले जन्म में बुरा कर्म किया हो और अभी भी कितने भी आप गरीब या मानसिक किसी भी बुरी अवस्था में हो, फिर भी आज आपके कर्मों को बदल के आप आपके परिणाम को, इस जन्म के और आने वाले जन्म के परिणाम को भी बदल सकते हैं। जो बाबा साहब को पता था कि वो कर्म सिद्धांत जो हिंदू का आइडियोलॉजी है और बुद्ध का कर्म सिद्धांत में फर्क क्या है, बाबा साहब स्वयं उस कर्म सिद्धांत से जिए और जाति के संस्कारों को ऊपर उठ के उन्होंने सभी प्रकार की शिक्षाएं ली, अपमान सहन किया, गरीबी सहन की, लेकिन उस जाति की मानसिकता में कभी भी वो जिए नहीं, उसको उन्होंने तोड़ दिया। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जाति की जो मान्यता है वो मन का विकार है, मन से उपजा हुआ संस्कार है। और किसके मन से उपजा हुआ संस्कार है? ब्राह्मण दर्शन, वैदिक दर्शन के साथ साथ में हमने भी उस संस्कार को मान लिया है, दोनों ने भी, करने वाला और उसके साथ में जो प्रभावित होने वाला हमारा समाज या जो भी भारत का जो अन्य समाज जो है उसको भी उसने मान लिया, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि कर्म का सिद्धांत जो है वो इस जीवन को कैसे बदल सकता है, और बदल चुका है। संसार में जो भी बदलाव हो रहा है, हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत से बदलाव नहीं हो सकता है। अगर होता तो आज भारत अफलातून होता। अगर वो कहते हैं कि सब कुछ वैदिक दर्शन है, सब कुछ वैदिक संस्कार है, तो अच्छा भारत कब हमें वैदिक संस्कृति ने और वैदिक कर्म सिद्धांत ने दिया? आज जो दे रहा है, जो हमें मिल रहा है, उसके परिणाम हम सभी भोग रहे हैं, क्योंकि वे कर्म सिद्धांत के ही परिणाम है, जिस सिद्धांत को वो स्थापित करते हैं, प्रचार प्रसारित करते हैं। और हम भी उस सिद्धांत को कहीं न कहीं चुंगल में फंस चुके थे, जो बाबा साहब ने हमें वहाँ से बाहर निकाला है। लेकिन वैचारिक तौर पे कहने के हमारे संभ्रम इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि हम सामान्य तौर पे देखते हैं कि भाई वो भी कर्म की बात कर रहा है, हम भी कर्म की बात कर रहे हैं, वो भी पुनर्जन्म की बात कर रहा है, हम भी पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। तो क्या है, वो एक ही है या एक नहीं है? बिल्कुल एक नहीं है। जैसे मैंने कहा है कि खाना पीना रहना वो सब एक जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन आप क्यों खा रहे हैं आपको पता है ना? वो तो पेट बढ़ाने के लिए खा रहा है, हाँ? आप जीने के लिए खा रहे हैं। तो खाना तो दोनों का एक जैसा ही है। आपको भी खाने से आयु मिलेगी, उसको भी खाने से आयु मिलेगी, हाँ? लेकिन उस आयु का वो क्या कर रहा है, हाँ? और हम अपने आयुष्य का हम क्या कर रहे हैं, हाँ? ये बुद्ध का सिद्धांत है, ये बुद्ध का कर्म सिद्धांत है। तो इससे हमें किसी भी बात को अगर हमें समझना है, अपने आप को या औरों को भी किसी को हमें समझाना है कि भाई हमारा या बुद्ध का कर्म सिद्धांत हिंदू कर्म सिद्धांत से क्यों और कैसे अलग है, हाँ? तो बहुत ही सरल और सामान्य भाषा में हम उनको बता सकते हैं कि भाई आपका जो कर्म सिद्धांत है वो आंतरिक है। मुझे बताइए बोलना कि कौन सा शूद्र ब्राह्मण बना है? अगर सभी ब्रह्मा है, ब्रह्मा के सभी तत्व है, सभी में ब्रह्मा है, तो भाई शूद्र में से कोई ब्राह्मण क्यों नहीं बनता है? महिला में से कोई ब्राह्मण क्यों नहीं बनती है? तो इसका मतलब वो उनका पूरा सिद्धांत जो है वो यांत्रिक है। वो उस प्रकार से ही देखते हैं, समझते हैं और बताते हैं कि कर्म का जो विपाक जो है, हाँ, वो आपका भाग्य है, उसको आप बदलाव नहीं कर सकते। जबकि बौद्ध धर्म में अंगुलिमाल जैसे, अशोक का सम्राट जैसे जिन्होंने इतने बुरे कर्म किए हैं, हाँ, उसको भी अच्छे कर्म करके उनकी जो बदलने की पूरी संधि मिली है। आज हम भी अपने कर्म को देखते हैं कि हम पहले कैसे कर्म करते थे और आज हमने कर्म को बदल दिया। जो शिक्षा नहीं लेते थे आज शिक्षा लेने लगे। हमारा पहनना, हमारा बोलना, हमारा चलना, सब कुछ हमने बदल दिया। हाँ? और ये बदलाव कहाँ से आया? ये बुद्ध के दिए हुए नए कर्म सिद्धांत से बदलाव आया। अगर वो सिद्धांत अस्तित्व में नहीं होता, वैज्ञानिक सिद्धांत अगर अस्तित्व में नहीं होता जो बुद्ध का सिद्धांत बताता है, तो आज हमारा बदलाव ये नहीं होता।
भारत जो जिस दिशा में आज संवैधानिक भारत या रिपब्लिक भारत या जो हम एक उम्मीद भारत से रखा हुआ है कि एक बुद्ध की शिक्षा को लेके, तो वो भारत या पूरे विश्व में जो सत्यता का जो अनुभव लोग कर रहे हैं वो इसी सिद्धांत का कर रहे हैं। जितने भी आप देखिए वैज्ञानिक या जितने भी संसार को प्रभावित करने वाले जो लोग हैं, वो समझ पाते हैं कि सच्चा जो कर्म सिद्धांत जो है वो किस प्रकार से कार्यान्वित होता है। लेकिन फिर भी पारंपरिक तौर पे जो जिस धर्म को वो मानते हैं और वो उस भ्रम से, उस अगर दृष्टि से वो देखते हैं, तो वो भले वैज्ञानिक हो या किसी भी प्रकार से वो अच्छे इंसान हो, फिर भी वो सिद्धांत को उसी प्रकार से मानने के लिए भी लोग प्रयास करते हैं। तो वो दोनों हमें देखना चाहिए कि बुद्ध का दर्शन और जो अन्य धर्म का जो दर्शन जो कर्म सिद्धांत को लेके वो पूरी तरह से अलग है, जो हमें इस तत्व में, इस बात में हमें दिखाई देता है। दूसरा, हमने और एक बात को समझना चाहिए कि सब कुछ जो हमारा दुख है या सब कुछ जो हमारा परिणाम जो हमें अभी मिल रहा है या बाद में भी जो परिणाम हमें मिलता है, वो सिर्फ कर्म नियम का ही परिणाम नहीं है। उसमें बौद्ध धर्म में 5 नियमों की बात की है, जिसके वजह से हमारे जीवन में दुख, परेशानी, समस्या या कोई फल हमारे सामने आ सकता है कि जो वो कर्म सिद्धांत का बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, कभी कभी भूकंप आ जाता है तो बोलते कि पाप बढ़ गया। या कोई बिल्ली गई तो अपशकुन हो गया, मेरे जीवन में एक घटना घट गई। भाई वो तो प्राणी का नियम है। हाँ, वो अपने आहार के लिए भाग रहा है और हमें लगता है कि ये हमारे कर्म में ऐसा ही था, ऐसा ही मुझे घर मिला, ऐसे ही बच्चे मिले। तो ये सभी बातें जो है वो मतलब हम हर परिणाम को, हर दुख को, हर विपाक को अगर हम कर्म सिद्धांत से देखते तो वो बौद्ध का कर्म सिद्धांत नहीं है। बौद्ध के कर्म सिद्धांत में कर्म नियम के साथ में ऋतु नियम भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अभी देखिए ऋतु बदल रहा है, अभी बारिश आ रही है, बारिश में गर्मी हो रही है, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां हमें होती है। अगर बीमारी कोई हो रही है तो आप उसको भी बता दोगे कि भाई ये तो मेरा पेट दुखना, सर दुखना या ये कोविड आना या फिर ऐसे कोई भी वायरल आना, तो क्या इसको आप कर्म नियम में डालोगे कि मेरा कौन सा या लोगों का कौन सा अकुशल कर्म का ये परिणाम है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व जो है वो अन्य नियमों का भी आधारित है। लेकिन ये नियम भी चलाने वाला कोई कर्ता नहीं है, सृष्टिकर्ता नहीं है, जिसे ईश्वर कहते हैं। ऋतु नियम भी अपने कार्य कारण भाव से ही चलता है, जैसे हम प्रत्युत्व समुत्पाद कहते हैं। हाँ, ऋतु में भी बदलाव होता है, ऋतु में भी कारण परिस्थितियों को देखते हुए सब परिस्थितियाँ या वातावरण है, सुबह शाम है या जो भी ऋतु सीजन आते हैं, हाँ, वो सभी ऋतु जो है जिसे हम ब्रह्मांड की एक चलने वाली जो प्रक्रिया जो है, सूर्य तारे है या सभी जो एक वातावरण जो जिसे हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, हाँ, वो सभी बातें इसी ही ऋतु नियम के भीतर आती है। और उसी के आधार पे जो भी बदलाव अगर हो रहा है और उस बदलाव से अगर हमारे या मनुष्य जीवन में, मेरे आपके और किसी भी समाज के मनुष्य जीवन में अगर दुख आ रहा है, हाँ, तो वो दुख जो है, वो परिणाम जो है वो ऋतु नियम का परिणाम है, वो कर्म नियम का परिणाम नहीं है। ये हमारी समझदारी होनी चाहिए अगर बौद्ध कर्म सिद्धांत को अगर हमें समझना है तो। बीज नियम भी उसका ही हिस्सा है। बीज नियम मतलब यही है कि अनेक प्रकार के बीज जो है या जीव जंतु है, परिस्थिति के अनुसार निर्माण होते हैं। बैक्टीरियाज है, जीवाणु है, विषाणु है, घास फूस है या जितने भी क्या कहते हैं मच्छर है या जो भी चीज़ें कीटाणु है, इंसेक्ट है,
वो इस अस्तित्व में उसके बीज पड़े हुए हैं। जैसा उसको वातावरण मिलता है उसी बीज से वो उसका उद्भव होता है। अगर हमारे शरीर में भी कुछ अगर बीज ऐसे पड़े हुए हैं तो बीज का अगर ऐसा वातावरण मिल जाता है तो उस बीज नियम से भी बहुत सारे हमारे शरीर में, हमारे शरीर के ऊपर है या हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी समस्याएं जो है या दुख जो है हमारे आमने सामने हमें दिखाई दे सकते हैं या आते हैं। तो उसको भी हमने ध्यान में रखना चाहिए कि किस बीज नियम या बीज नियम के कारण क्या क्या आपत्तियां हमारे बायोलॉजिकल, जिसे हम चेंज कहते हैं, बायोलॉजिकल चेंज जो है उस बायोलॉजिकल चेंज से भी बहुत सारी समस्याएं हमारे आसपास में आती है। उसको भी हमने देखना चाहिए और वो भी एक हमारे दुख का कारण बनता है। तीसरा जो नियम जो है मनोनियम। मन में जो विचारों की धारा है, कुशल अकुशल, वो बहती रहती है। वो कोई हमारे सिर्फ बुरे कर्म का परिणाम नहीं है। जो सामान्य हमारा जो मन जो है वो वैसे ही है। उसी मन के आधार पे हमें लोभ, द्वेष, मोह या जो भी अच्छा बुरा हमारे मन में उत्पन्न होता है। इसलिए तो कहा मनोपुबंग धम्मा। सभी धर्म जो है मन में उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होना मतलब कर्म नहीं है। उत्पन्न होने के बाद में उसको आप रिस्पॉन्स देते हैं या रिएक्ट करते हैं, वो आपका कर्म है, उसके पहले का कर्म नहीं है। उसका पहले का कर्म नहीं है। वो तो उत्पन्न होना उस नियम के आधारित हमारा अस्तित्व है। तो वो अस्तित्व को हम अपने भीतर भी देख सकते हैं हमारे कर्म मनोनियम में, और साथ साथ में जो भी जीव जंतु जो अपने कार्य को करते हैं कि जो मनुष्य जैसे नहीं है, तो उनमें भी वो मनोविज्ञान है जिसके वजह से उनकी सभी कार्य विधियाँ वो करते हैं अपने पूरे अस्तित्व में। तो वो भी एक मनोनियम का ही एक हिस्सा है। सभी जीव जंतु या जो भी हमें कॉन्शियसनेस दिखाई देती है या जो भी प्राणी जगत जो दिखाई देता है वो इसी मनोनियम के आधार ही उन सभी जीवों का अस्तित्व है। और चौथा जो महत्वपूर्ण जो है वो कर्म नियम है। ये कर्म नियम जो है ये हमारी स्वतंत्रता है कि हम कुशल कर्म करें या अकुशल कर्म करें। हम कुशल कर्म करें या अकुशल कर्म करें, ये हमारी स्वयं की स्वतंत्रता है। और उसकी जिम्मेदारी से जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, अगर अकुशल करते हैं तो उसका परिणाम हमें अकुशल या दुख मिलता है इस जन्म में या अगले जन्म में। अगर हम अकुशल करते हैं तो अकुशल का भी परिणाम हमें दुख इस जन्म में और अगले जन्म में मिलता है। तो ये कर्म का जो फल जो है जिसके बारे में अभी तक हम बातें कर रहे हैं, और उसके अलावा जो अन्य जो 4 नियम है, जिसमें धम्म नियम भी कर्म नियम के साथ में ही जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे कुशल कर्म नियम बनता जाता है वैसे वैसे धर्म नियम स्थापित होने लगता है, उजागर होने लगता है। क्योंकि धम्म नियम जो है वो श्रोतापन अवस्था के तरफ या बोधिसत्व के मार्ग के तरफ जाने वाली चित्त की अवस्था है। जैसे हम कर्म नियम को अच्छी तरह से हम आचरण करते हैं अनासक्त रह के, तो उसी समय से ही धर्म का जो मार्ग जो है प्रशस्त होने लगता है। और उस धम्म नियम के भीतर हमारी जो चर्या है या हमारा जीवन हम स्थापित करने लगते हैं। क्योंकि कर्म और धर्म का बहुत ही नजीक का रिश्ता है जो अभी हम प्रतीत्य समुत्पाद में हम देखने वाले। कर्म नियम इनमें से केवल एक नियम है। हमारी स्थिति का कारण अन्य नियम भी है। जो भी हमारी परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में हम इस वर्तमान में या भविष्य में भी हमारा जो कुछ भी अस्तित्व होता है वो सिर्फ कर्म नियम के कारण ही नहीं, बल्कि इन 5 नियम से बना हुआ हमारा जो अस्तित्व जो है या पूरा ब्रह्मांड कह सकते हैं, जिसमें ऋतु नियम, बीज नियम पूरे फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस को दिखाता है, मनोनियम साइकोलॉजी को दिखाता है, कर्म नियम जो हमारे एक्शन को दिखाता है, और धम्म नियम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को दिखाता है। तो इन सभी के एक अस्तित्व के साथ में हमारा सुख और दुख है या परिणाम है।
तो हर एक परिणाम को, हर एक फल को हमने सिर्फ कर्म नियम का ही संबंध है ऐसा न देखते हुए उसके समग्रता में बौद्ध धर्म के अनुसार अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे संभ्रम जो है हमारे मन में जो आते हैं वो पूरी तरह से कम हो सकते हैं और हम आगे की तरफ अपने कर्म नियम से आगे की तरफ हम बढ़ सकते हैं। जैसे कि पिछले बार भी मैंने कहा था और हम सभी को पता है कि हमारे पुण्य कर्म और जो पाप कर्म जो है, पुण्य कर्म और पाप कर्म जो है वो दो प्रकार के कर्मों को हम अक्सर देखते हैं या उसका हम आचरण करते हैं। जब हम पाप कर्म का आचरण करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल आता है या हमें समझने के प्रयास करना चाहिए कि मेरा पाप कर्म जो है किस कारण के वजह से हो रहा है, काया से, वाचा से, मन से। लोभ, द्वेष, मोह की जो मात्रा है उसको समझना ही पाप कर्मों को देखना है या उससे दूर होने का तभी हम प्रयास कर सकते हैं कि जब हमें पता चले कि इस कर्म में मेरा लोभ है। जैसा लोभ पता चलेगा वैसे ही वो पाप कर्म पुण्य कर्मों में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि आग के पास में कोई जाना नहीं चाहता है, आग को हमेशा इंसान त्यागता है, लेकिन हमें आग है ये पता ही नहीं है। हाँ, बुद्ध ने लोभ, द्वेष, मोह को आग कही है, लेकिन आग है अगर हमें पता ही नहीं है तो उसके जलने में ही हमें सुकून मिलता है। हाँ? लेकिन जिस समय हमें पता चलता है कि हमारा कर्म जो है लोभ के कारण हो रहा है तो समझ जाए कि दूसरे क्षण में ही हमारा लोभ जो है वहाँ से परिवर्तित होकर पुण्य कर्म की तरफ, अलोभ की तरफ, अद्वेष की तरफ, अमोह की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंकि दोनों जो संस्कार है, दोनों जो गुण जो है वो हमारे चित्त में ही है। लोभ, द्वेष, मोह भी चित्त का ही गुण है, चित्त के बीज है, और अलोभ, अद्वेष, मोह जो है वो भी हमारे चित्त के ही स्वभाव है, चित्त के ही बीज है। तो यही प्रेरित करते हैं, इसी प्रेरणा से, इसी के कारणवश जो कारण अन्य धर्म में ईश्वर को बताया जाता है या आत्मा के शुद्धिकरण को बताया जाता है, कर्मकांड को बताया जाता है या उनकी परंपरा को बताया जाता है, उनके जो भी धर्म ग्रंथों को बताया जाता है कि इसमें लिखा ये पुण्य कर्म है, इसने ये कहा, ईश्वर ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, और इस प्रकार से वो पुण्य कर्म का वो संचय करते हैं। जबकि बौद्ध धर्म में जो पुण्य कर्म का संचय है या पाप कर्मों से जो मुक्ति का जो मार्ग जो है वो आपके चित्त के भीतर के स्वभाव गुणों में ही देखना है। यह दिखता है, देखना है मतलब वो दिखता है। जैसे हम भीतर गहराई में देखते हैं, जब स्मृतिमान होते हैं, जागरूक होते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो भाव हमें दिखने लगता है, और जैसे दिखने लगता है हमारे कर्म भी बदलने लगते हैं। जबकि अन्य धर्म में दिखने के बाद में भी वो कर्म बदलने के लिए उनका बड़ा उनको कठिन जाता है। क्यों कठिन जाता है? क्योंकि उनका द्वंद्व रहता है कि जो दिख रहा है वो सच है, लेकिन जो मान रहा है वो झूठ है, और झूठ को ही सच मान के वो जी रहा है, तो जो उसको अनुभव हो रहा है उसका वो स्वीकार नहीं करेगा। और स्वीकार नहीं करने का दूसरा भी कारण होता है कि वो अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है। अपने सत्ता का मतलब अहंकार को बचा के रखना चाहता है। जितने भी ईश्वरवादी लोग हैं उनको पता है कि ईश्वर नहीं है। 99% लोगों को ईश्वर नहीं है वो पता है, फिर भी ईश्वर है इस बात को ही ज़्यादा प्रस्तापित करते हैं, क्योंकि वो कहने से ही, करवाने से ही उनकी जो सत्ता जो है, उनका अहंकार जो है या उनका जो एक वजूद जो है वो कायम रख के लोगों को उससे संभ्रमित करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, उनसे अपना काम निकालना चाहते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति रही है। जो धर्म के नाम पे जो पाखंड जो चलता है वो यही पाखंड है, और बाबा साहब ऐसे धर्म को पूरी तरह से नकारते थे कि जिस धर्म में पाखंड है, धर्म के नाम पे, धर्म तो अपने आप में शुद्ध है। जो बुद्ध के वाणी से सबसे पहले धर्म की सच्ची परिभाषा इस संसार में की गई है, लेकिन बाद में जो जिस प्रकार से उसका अलग अलग तरीके से उसको मिसयूज़ किया गया या गलत तरीके से उसका स्वरूप बताया गया, उससे पूरे धर्म की जो अनुभूति जो है लोग पारंपरिक रूप में या उनके क्रियाकांड या उनके
उस गलत धारणा में ही वो देखते हैं, जबकि धर्म का जो स्वरूप जो है वो अपने भीतर है। अपने भीतर से जो सत्य का अनुभव होता है, कुशल अकुशल का अनुभव होता है, वही पुण्य और अपुण्य हम देख पाते हैं, जो बौद्ध धर्म की एक विशेषता है और उसकी हमारी वो स्वयं की जिम्मेदारी है। और इसलिए जब हम दूसरा और एक पहलू देखते हैं कि पुण्य और अपुण्य जिसे हम कुशल अकुशल कहते हैं, उसका एक मूल कारण है जिसके वजह से हम कुशल और अकुशल करते हैं। इसमें भी फिर और हम थोड़ा आगे आते हैं, जैसे कि पद्मजा ने बात किया था कि क्या आत्मा क्या है, कौन कर्म करता है, किसका जन्म होता है। जबकि अन्य धर्म में उनको बताने में, समझाने में काफ़ी सरलता हो जाती है कि आत्मा नित्य है, तो आत्मा सब कुछ कर्म करता है, कर्ता आत्मा है, और वही आत्मा मरने के बाद में ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करता है। लेकिन जितना सरल है उतना ही हमें भवचक्र में ज़्यादा फंसाने वाला भी वही कारण है। बुद्ध कहते हैं कि जो आत्मा को मानता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख। उसको पुद्गल कहा गया है, बाल पंडित कहा गया है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं वास्तविकता में। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो कर्ता का जो अस्तित्व जो है वो नित्य रूप में कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। बुद्ध कहते हैं कि अगर नित्य है, अगर हमारा शरीर नित्य है, हमारे कर्म अगर नित्य है, तो वो वैसे क्यों नहीं रहते हैं, वो नियंत्रित क्यों नहीं रहते हैं, वो शुद्ध क्यों नहीं रहते हैं। तो जब वो वैसे नहीं होते, इसका मतलब वो अनित्य है, और अनित्य में कोई कर्ता नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म के भीतर जो है प्रतीत्य समुत्पन्न होता है, किसी कारण के वजह से कर्म होता है। जैसे कि आप और मैं यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ कर्म घटित हो रहा है। अभी कर्म घटित इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी बातें वहाँ पे कारण है। इंटरनेट कारण है, मोबाइल कारण है, आपका बैठना कारण है, सुनना कारण है, मेरा बोलना कारण है। अगर ये सब कारणों को आप निकाल दो तो ये घटित होने वाला नहीं है, ये घटित इसलिए हो रहा है। तो इसमें आप किसको कर्ता कहोगे? मुझे कर्ता कहोगे कि आप कहोगे कि मोबाइल को कहोगे या इंटरनेट को कहोगे? कौन करता है इसमें? कौन आत्मा है? अगर आत्मा सब कुछ देखता है तो जो जिसकी आंखें नहीं उसको भी दिखना चाहिए। अगर आत्मा का स्वभाव अगर देखना है, या वो सब कुछ वही करता है, तो जिसको कान सुनने में नहीं आते हैं तो उसको सुनाई देना चाहिए, क्योंकि तो आत्मा का तो स्वभाव है। लेकिन सुनने में तभी आता है कि जब कान आपके सही हो, और उससे जो विज्ञान जब निर्माण होता है ना, स्रोत विज्ञान, तब वो शब्द हमें सुनने में आते हैं। आँख होती है, रूप होता है, उससे जो उत्पन्न होता है विज्ञान, उससे हमें समझ में आता है कि किस रूप को मैं देख रहा हूँ। तो जो हमें बोध होता है, जिसको लोग आत्मा कहते हैं, जबकि बुद्ध बताते हैं कि ऐसा वहाँ पे कुछ करता नहीं है। ना आपकी आंखें करता है, ना विषय करता है, उससे उत्पन्न होने वाला ना विज्ञान करता है, क्योंकि वो भी दूसरे क्षण में बदल जाता है। अगर दूसरे क्षण में वो नहीं बदलेगा तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हमने क्या देखा है। अगर आप देखिए कि जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी हमें कब समझ में आती है कि उस मूवी का चलने के वजह से मूवी समझ में आती है। अगर चित्र को अगर फास्ट अगर रन नहीं किया जाए तो उस मूवी को हम देख नहीं पाते कि मूवी में क्या हो रहा है। तो वैसे ही हमारा जो कर्ता जो है, हमें लगता है कि कर्ता है, लेकिन वहाँ पे कर्ता नहीं होता है। तो हमारे किसी भी कर्म में कर्ता नहीं होता है, जो फल भोगता है उसमें भी कर्ता नहीं होता है। तो फिर क्या हमारे कर्म का और फल का हम कैसे अनुभव लेते हैं? ये प्रश्न हमारे सामने निर्माण होता है।
कि हम जो कर्म करते हैं तो कौन कर्म करता है, कौन फल भोगता है। तो बुद्ध कहते हैं कि कौन कर्म करता है और कौन कर्म भोगता है, ऐसा प्रश्न ही गलत है। कौन, ये प्रश्न ही गलत है। ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं या हम पूछते हैं तो ये प्रश्न ही गलत है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध ये कहते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे हमें अनुभव होता है, कैसे हम देखते हैं, कैसे हम सुनते हैं। हाँ, उसका परिणाम हमें, जब कोई वस्तु हम देखते हैं या वेदना हमें निर्माण होती है तो क्या उस वेदना का हमें अनुभव फल के रूप में होता है या नहीं होता है, और क्या वो सुखद होता है, दुखद होता है। हाँ, वो फल जो है, वो फल ही दूसरे क्षण में वो कारण बन जाता है, तभी तो निरंतरता बनी रहती है। अगर फल ही रहे और कारण ना बने तो वहां पे तो रुक जाएगा। तो प्रतीत्व समुत्पाद को जब हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि किसी भी कर्म में कर्ता बौद्ध धर्म के अनुसार नहीं होता है। और जो कर्ता नहीं होता है इसका मतलब वहां पे कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जो हो रहा है उसके पीछे दो सिद्धांत वहां पे कार्य करते हैं कि वहां पे कारण और परिस्थिति निर्माण होती है, उससे हमें बोध होता है। और दूसरा जो उसके पीछे जो तत्व है कि वो अनित्य है, अनित्य रूप में बोध होता है। वहां पे दूसरे दर्शन में अनित्य रूप में बोध नहीं होता है, वहां पे नित्य रूप में बोध होता है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन उनके लिए भी अनित्य रूप में ही बोध होता है, क्योंकि वो अगर जब जागरूक बनते हैं, बनेंगे, तो उनको भी समझ में आ जाता है कि जो परिस्थिति जो है या अनुभव जो है वैसा नहीं है जैसा हमें लगता है। बुद्ध के समय जितने भी ऐसे मानने वाले लोग थे सभी बदल गए। जितने ब्राह्मण आत्मावादी थे, ईश्वरवादी थे, हाँ, सभी को समझ में आया कि जो बुद्ध कह रहे वही सत्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उनको समझ में नहीं आता और बुद्ध की बात उनको सत्य नहीं लगती। तो जो सत्य जो है वो सत्य को लोग समझते हैं, लेकिन जो वो उन्होंने पहले से सत्य मान लिया है कि यही सत्य है, तो वो सत्य और बुद्ध का जो बताया हुआ सत्य जो है उसको हमें थोड़ा समझना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि लोगों की जो मानसिकता जो है या लोगों की जो मिथ्या धारणाएं जो है उस धारणा पे हमें कैसे काम करना है। जैसे कि बुद्ध को पता था कि लोग किस धारणाओं में जीते हैं। जो हम 62 प्रकार की जो धारणाएं ब्रह्मजाल सूत्र में दिखाई देती है, तो बुद्ध जानते थे कि ये सभी प्रकार की धारणा है जिसके कारण मनुष्य दुख में और संसार में और यातनाओं में जीवन व्यतीत कर रहा है। और तब जाके उन्होंने सम्यक दृष्टि के माध्यम से प्रज्ञा के आधार पे उन्होंने दर्शन किया और कहा कि जीवन किस प्रकार से दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है और दुख का निरोध का अभिमुक्ति का मार्ग है। तो इस प्रकार से जब हम बुद्ध के सिद्धांत को हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे कर्म है, फल है, लेकिन कर्ता नहीं है। जिस कर्ता को हम नित्य कहते हैं वहाँ पे बदलने वाला कर्ता है। परिणाम के कार्य कारण परिणाम के आधारित वहाँ पे करता है, नहीं कि नित्य, नहीं कि कुटस्थ, नहीं कि स्वतंत्र अस्तित्व जैसा ऐसा कुछ भी हमारे अस्तित्व में या संसार के अस्तित्व में। बुद्ध सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहे, संसार में भी ऐसा अस्तित्व नहीं है। क्योंकि बुद्ध की जो शिक्षा जो है वैश्विक शिक्षा है। भले हम बौद्ध तरीके हम बुद्ध की शिक्षा को हम मानते हैं और हमें लगता है कि वो हमारे लिए है, बाकी संसार के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है। बुद्ध की जो शिक्षाएं जो है, बुद्ध का जो अनुभव जो है संसार के सभी मानव जाति के लिए वही है जो आपके मेरे लिए या पूरे सत्यता में जो स्थापित है, उसी सत्य को बुद्ध ने उजागर किया है या बताया है। फिर वो कोई भी सिद्धांत हो, बुद्ध की कोई भी शिक्षा हो। तो इस प्रकार से हमने कर्म सिद्धांत को कर्म करते हुए भी जब हम वहाँ पे कर्ता का अनुभव जब हमें
कर्ता का अनुभव वहाँ पे जब हमें अनित्य रूप में होता है, तो वही अनित्यता संसार से मुक्त करने के लिए हमें मदद करती है। क्योंकि जितना हमें नित्यता का अनुभव होगा हमारे कर्म में, हमारे परिणामों में, हमारे फल में, हमारे जीवन में, तो उतना ही नित्यता का जो अनुभव जो है, वो अनुभव हमें हमारे कर्म को बांधेगा या जीवन को हमें दुखी करेगा। वही दुख का कारण बुद्ध दूसरे आर्य सत्य में बताते हैं। तो इस प्रकार से कर्मों को हमने बहुत ही अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग तरीके से हमने समझने का, देखने का प्रयास करना चाहिए। अत्ता ही अत्तानो नातो बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। जैसे कि अन्य धर्म में अत्त का नाथ ईश्वर है, जबकि अत्त यहाँ पे जो है वो स्वयं या हमारा जो भी नाथ है, हम स्वयं ही हैं। और यहाँ पे जब अत्त शब्द आता है तो अनात्मा के अर्थ में हमने अत्त को देखना चाहिए कि नहीं कि नित्य और आत्मा के अर्थ में। क्योंकि कभी कभी शब्दों का जो एक जैसा स्वरूप हम सुनते हैं तो हम काफ़ी संभ्रमित हो जाते हैं। जैसे कि आर्य जो है, ये शब्द जबकि बौद्ध धर्म में आया है, लेकिन वो एक जातिवाचक शब्द के तौर पे भी कभी कभी हमें वो पसंद नहीं आता है। लेकिन हमने अगर शब्द की गहराई को जानते हैं कि जो आर्य जो शब्द जो है ये संस्कृत शब्द है, जबकि मूल शब्द जो बुद्ध ने इस्तेमाल किया था वो अर्य सत्य है। अभी अर्य का मतलब ये होता है कि जो आरी होती है ना, जो लोखंड को काटती है या फर्नीचर को काटती, वुड को काटती है, उसको आरी कहते हैं जो हम सामान्य भाषा में। तो आरी जो शब्द जो आया है अर्य से शब्द से आया, काटने वाला। किसको काटने वाला? अज्ञान को काटने वाला सत्य, उसको अर्य सत्य कहते हैं। तो वैसे ही अत्त शब्द जो है और आत्मा शब्द है, कभी कभी हमें कहने में, बोलने में वो भी कहते हैं कि तुम्हारे धर्म में तो अत्त शब्द है। तो अत्त शब्द का अर्थ जो है वो अनात्मा है, अनित्य है। हाँ, उस अर्थ से हमें शब्द को समझना चाहिए। और इसीलिए जो कर्म को नियंत्रण करने के लिए, कर्म का नियंत्रण का अर्थ ये है कि हम उसके जिम्मेदार है, संचालन करता जो है हमारा मन है। बौद्ध धर्म में कर्म का नियंत्रण कौन करता है? हमारा मन करता है। और जब हम मन को और सूक्ष्मता से देखते हैं तो मन के अंदर 4 बातें आती है। मन में एक बात नहीं होती है जिसको आप आत्मा कहो। कोई हमें संभ्रमित कर सकता है कि मन ही आत्मा है। भाई, मन के अंदर भी हम 4 बातें देखते हैं, तो आत्मा कैसे हुआ? भाई, आत्मा तो स्वतंत्र होती है, एक होती है, नित्य होती है। जबकि हमारी जो मन जो है, मन तो एक चीज़ों से बना नहीं है, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से बना हुआ मन है। तो वो स्वतंत्र कैसे? वो तो एक दूसरे पे आधारित है। वेदना बदलेगी तो संज्ञा भी बदलेगी, संज्ञा बदली तो वेदना बदलेगी, संस्कार बदलेगा तो विज्ञान बदलेगा, विज्ञान बदलेगा तो संस्कार बदलेगा। वहाँ पे कोई स्थिर नहीं है और कोई भी स्वतंत्र नहीं है, जिसको हम मन कहते हैं। तो मन जो है वो हमारा संचालन करता है सभी कर्मों को। जो हमने शुरुआत में ही देखा था कि जो हम कर्म करते हैं काया वाचा मन से, वो मन में ही सबसे पहले इच्छा शक्ति निर्माण होती है, जिसे हम चेतना कहते हैं। और इसलिए मन ही प्रधान है। और हमारे कर्म जो है उसका जो केंद्रवर्ती बिंदु है या निर्णायक घटक जो है, ये मन ही तय करता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बैठने के लिए तो हम शरीर से बैठे हुए हैं, लेकिन इसको किसने तय किया कि आपको मुझे बैठना है? इसके अंदर निर्णायक घटक कौन है? उस सभी कर्म के भीतर जो भी हम काया से, वाचा से, मन से जो भी अभी हम कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म के भीतर जो निर्णायक घटक है वो हमारी चेतना है, इच्छा शक्ति है। उस इच्छा शक्ति ने इस तीनों कर्मों को या तीनों काया वाचा मन को एक सूत्र में लाके उस जगह पे हमें एक रूप करने के लिए या उस धम्म छंद को निर्माण करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है, और हम प्रेरित हो रहे हैं। जो प्रेरणा शुरुआत में थी, हो सकता है कि उससे ज़्यादा बड़ी होगी, कम हुई होगी, वही अप डाउन्स होती रहती है। क्योंकि जैसी परिस्थिति
जैसा वातावरण, जैसे जो कर्म नियम के साथ में जो अगर ऋतु नियम अगर सही नहीं है किसी के पास में, तो हो सकता है कि उस ऋतु के कारण गर्मी लग रही होगी या फिर घबराहट लग रही होगी, प्यास लग रही होगी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आ सकती है जिसके वजह से हमारा धम्मचंद है या इच्छा शक्ति कहने की हमारी कम होती है। तो हम हर जगह पे इस बात को देख सकते हैं कि हमारा जो कर्म का नियंत्रण करने का जो घटक है या प्रेरणा जो है, वो चित्त है, मन है, और वही निर्धारित करता है कि हमने कुशल कर्म करना चाहिए या अकुशल कर्म। और इसकी बहुत सारी गाथाएं हमें धम्मपद के सूत्रों में मिलती है कि जो भी कर्म हम करते हैं, और बुद्ध इस गाथा के पीछे कहानी भी, कथा भी बताते हैं कि किस प्रकार से जो चक्कुपाल नाम की जो अरहंत थे, जो इस जन्म में वो अंधे अरहंत थे, उनकी चक्षु नहीं थे। तो उनकी जो कहानी जब बुद्ध बताते हैं, भिक्षु उनको पूछते हैं कि भगवंत, ये अरहंत होने के बाद में भी ये अंधे हैं और उनके चलने से चिटिया मरती है, तो क्या सही है? क्या ये पाप कर्म उनका है? और कैसे और क्यों वो अंधे बने हैं? क्यों इस जन्म में उनका चक्षु नहीं है या वो अंधे हैं? तो बुद्ध उनके पहले जन्म की कहानी बताते हैं कि पहले जन्म में उन्होंने जो वैद्य थे और उनके पास में जो दवाई लेने के लिए कोई आए थे और उनको जानबूझ के उसके आँखों को खराब करते हैं या उनको गलत औषध देके, उस कर्म का परिणाम इस जन्म में उसको चक्षु का नहीं होना एक कारण बुद्ध बताते हैं। तो बुद्ध इसलिए बताते हैं कि जो कर्म जो उसके चित्त से जो उसने किया है, उसका परिणाम भले वो अरंत हुए है, फिर भी उसके इस जन्म में कैसा मिला है, और लेकिन अंधे होने के बाद में भी उसने जो प्रयास किया है इस जीवन में, और उन्होंने अपने चित्त को शुद्ध किया है, वो अनंत का लाभ भी उसको उसके कर्म से ही मिला है। जो इस जन्म में वो कर्म को उसने पूर्ण किया है, अपने जीवन यात्रा को उसने पूरी तरह से संपन्न किया है, क्योंकि वो अनंत हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे इसके उदाहरण हमें पूरे धम्मपद का अगर एक एक हम कथा पढ़ते हैं तो सभी में हमें पूर्व जन्म की कथा है, परिणाम है, कर्म का स्वरूप है, या मन के भीतर किस प्रकार से अलग अलग जो हमें अनुभव होते हैं, उसके हर एक बात को बुद्ध ने बहुत ही अच्छी तरह से धम्मपद में या उसके माध्यम से जो उन्होंने